बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नौजन वली ख़ान और इस वक्त हम बात कर रहे हैं ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में जो कि इंतख़ाबात के हवाले से सजाई गई है। हम बात करेंगे पंजाब भर के इंतखाबी हलकों के हवाले से और ख़ास तौर पर हम लाहौर की भी बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है। अगर मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ तो इंतखाबी मुहिम जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। आज बड़े बड़े जलसे जो थे वो भी हो चुके और इसके साथ साथ जो डोर टू डोर कैंपेन है या कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो अपनी जगह पर इस वक्त भी जारी हैं। पूरे 5 घंटे बाकी हैं कि इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म होने के बाद अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। व्हाट्सएप पर उसकी इतला की जा सकेगी और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकेगी। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि कसूर और शेखपुरा समेत मुख्तलिफ़ अज़ला में इस वक्त तक फ़ौज तैनात की जा चुकी है, जबकि बाकी बहुत सारे अज़ला में इस वक्त फ़ौज भेजी जा रही है। फ़ौज जो है एक क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेगी और जहाँ पर भी किसी ने कोई भी हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, बदअमनी पैदा करने की कोशिश की या कहीं पर कोई झगड़ा हुआ तो वहाँ पर फ़ौज अपना किरदार अदा कर सकेगी। फ़ौज के साथ साथ मुख्तलिफ़ पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरे जो आपके दस्ते हैं, जैसे हम पंजाब पुलिस की बात कर सकते हैं या इसके साथ साथ रज़ाकारों की बात कर सकते हैं, वो भी इस वक्त तक उनकी तैनातियाँ, उनकी लिस्टें तमाम फ़ाइनल हो चुकी हुई हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगरचे बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने शफ़ाफ़ इंतखाबात कराने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि बाप का वोट किसी जगह पर है, बेटी का वोट किसी और जगह पर मुंतकिल हो चुका हुआ है। 8300 पर जिस वक्त मैसेज किया जाता है तो उसके जवाब में बहुत दूर दूर तक जो है वोट शिफ्ट होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बदनज़मी बड़ी सामने आ रही है वो इंतखाबी अमले की तैनाती के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतज़ामिया से आरओज़ लेने के बाद एक बड़े ब्लंडर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं पर किसी खाकरोब को लगाया जा रहा है, कहीं पर किसी ऐसे अमले को लगाया जा रहा है जिसका इंतखाबात से कोई तल्लक नहीं है। मीडिया के कार्ड गलत जारी होने की इतलात अपनी जगह पर मौसूल हो रही हैं और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए कई जगहों पर ये शिकायत मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पर लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ख़वातीन को मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर या बूथ पर तैनात कर दिया गया है। दूर दराज के इलाकों में जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। किस किस्म की ड्यूटीज़ लगी हैं इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ड्यूटीज़ के ऑर्डर्स प्रॉपरली कन्वे नहीं हुए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के नतीजे में जो परसों इंतखाब होने जा रहा है ब्लंडर हो सकते हैं, बड़ी मिसमैनेजमेंट हो सकती है। जो अब तक की सूरत हाल है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ और बात करूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी क्या तैयारियाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन की ट्रांसमिशन में हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनकी तरफ भी जा रहा हूँ, उनका तारुफ भी करवा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं टेलीफोन लाइन पर भी हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके इलेक्शन सेल का हिस्सा इंतखाबी सरगर्मियों को करीब से मॉनिटर करते हुए अली जाफरी एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप इंसाफ लायर्स फोरम को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसकी भी नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी रुकन पंजाब असम्बली के लिए उम्मीदवार रिजर्व सीट्स पर उज़मा कारदार, एक जाना पहचाना चेहरा पोलिटिकल वर्कर हमारे साथ यहाँ पर सियासी रहनुमा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं न्यू न्यूज़ के, लाहौर रंग के और नई बात अखबार के, आप भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस वक्त तक सारी शहर की जो सूरत हाल है उस पर मियाँ नवीद की तरफ जाऊँगा और सबसे पहले मियाँ साहब आप ही बताइएगा क्या शहर की क्या सूरत हाल है, इंतखाबी सरगर्मियाँ, अमन व अमान, सारी चीज़ें। देखिए जी, कोई एक आधा ही वाक़या हुआ था, लेकिन बाकी तो अगर आप देखें तो ओवरऑल लाहौर में जो है वो पुरअमन तौर पर जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाई गई। नो डाउट कि इसमें जो है वो नून लीग की जानब से तो ज़्यादा जो है वो मुहिम, हर किस्म की मुहिम चलाई गई, हर किस्म की जो है वो उनको
जी, लेकिन एक जमात की जानिब से जो इल्ज़ाम है और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जी उनको उस तरीके से जो है वो मुहिम नहीं करने देगी। ताहम फिर भी देखा जाए तो लाहौर में पुरअमन तौर पर जो है वो ये मुहिम हुई। इल्ज़ाम तो ठीक है ना, शहर में इस वक्त अगर आप देखें तो आपको बैनर्स, पोस्टर्स, बिल्कुल होर्डिंग्स, गहमा गहमी और आपको वो इलेक्शन मैं देख रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नज़र आती है, बाकी बीच में जलसे करते हुए हमें नज़र नहीं आते, रैलियां करते हुए नज़र नहीं आते, उनके होर्डिंग्स, बोर्ड्स बहुत कम तादाद में है, बचत कर रहे हैं शायद। ये मैं अली से पूछूंगा बाद में। वैसे कम तादाद में है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो उनका ये दावा है कि जी कि हम जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से मुहिम कर रहे हैं और उनका जो वोटर है वो 8 फरवरी को सरप्राइज़ देगा, उनका ये दावा है। बाहर उनकी अगर देखा जाए मुहिम हल्के के अंदर तो वो उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए, ना उनको कैंप इतने नज़र आए। मास वाई कोई 1-2 हल्के उसमें तो वो जिसमें ख़ास तौर पर वकला हज़रात है वो तो हल्की फुल्की वहाँ पर कर सके, लेकिन अदरवाइज़ जो दूसरे इनके कैंडिडेट हैं जो एडवोकेट नहीं हैं उनके हलकों में तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर कैंपेन थी। ताहम इसके ऊपर जो है वो नून लीग की भरपूर मुहिम थी, भरपूर जलसे थे, डोर टू डोर उन्होंने किया और वो भी दावा कर रहे हैं कि जी लाहौर को वो जहाँ पर क्लीन स्वीप विन करेंगे। ये यानी कि आपको लग रहा है कि इस वक्त लाहौर में आपको मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है जी, और मास वाई 1-2 सीटों के ऊपर जो है वो टफ मुकाबले के, बाकी तो सारा लग रहा है कि जी लाहौर से नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। उस्मा कारदार, ये क्या पोजीशन है? ये मुस्लिम लीग नून जो है 2018 में आप पीटीआई में थी तो पीटीआई नज़र आ रही थी, वो जीतती हुई नज़र आ रही थी। आज आप मुस्लिम लीग नून में हैं तो मुस्लिम लीग नून ही जीतती नज़र आ रही है, हर तरफ वही नज़र आ रही है। क्या किस तरह देख रही हैं इसको? बहुत शुक्रिया नजम, आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, 2018 में भी सिर्फ एक सीट थी जो कि शफकत महमूद ने जीती थी लाहौर से, बाकी तो सब नून लीग के पास थी। तो नून लीग का तो ये गढ़ है, उस वक़्त भी था और अब तो खैर और भी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। वो उसकी एक वजह है नजम, उसकी ये वजह है कि ये सबसे बड़ी पार्टी होने के अलावा सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है और इसकी तंजीम है ग्रास रूट लेवल तक। मैं चूँकि ख़ुद NA 119 में कैंपेनिंग कर रही हूँ तो मैं बड़ी देख के हैरान होती हूँ कि इतने एक मुनज़्ज़म तरीके से इन लोगों के सारे वर्कर्स जो हैं डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, बग़ैर किसी उजरत के वो सब निकले हमारे साथ, इनकी टीमें हमारे साथ अटैच हुई और आज ही पोलिंग एजेंट्स तकरीबन 1200 के करीब, वो भी सारे लोग बहुत कमिटेड और नून लीग के पुराने यानी कि 30-35 साल से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी निकले हुए और कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो शायद खिदमत है या वो मोहब्बत है जो इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से मिली विरसे में और वो अभी भी उनके साथ चल रही है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, आप ये अभी बात कर रहे थे कि बाकी लोगों की कैंपेन नहीं हो रही, लेकिन मैंने अभी देखा है पिछले 2-4 दिन पहले की बात है कि 119 में वो इनका जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसकी भी रैली निकली है। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सब कोई घर बैठे हैं। ये जो आपके जो 128 के कैंडिडेट शहजाद फारूक की बात कर रही हैं? जी, उनकी रैली बाकायदा निकली है और बाकायदा जनाब हर तरफ। मैं जीटी रोड पे मैंने देखा, वैसे शहजाद फारूक के होर्डिंग्स वगैरह और वो मैंने देखी हैं, अच्छे लगे, उनके अच्छे लगे सारा। ये सलमान अकरम राजा के बाद मुझे अगर किसी के शहर में नजर आते हैं तो उनके नजर आते हैं। नहीं, बाकी भी इन लोगों के ने जो है ये लोग कर रहे हैं। किसी देखें, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कितना खर्चा करना है आपने। नहीं, खर्चे के अलावा कि आप तंजीमी तौर पे कितने आपकी तैयारी है, आपके पीछे जो पार्टी कितने आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। अब ये तो सोशल मीडिया अगर आप देखें तो ये 99% वोट इन्हीं के होने, तो हम तो सिर्फ ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं। हम तो वो देखते हैं जो फिजिकली लोग जो निकले हुए हैं और कर रहे हैं और बड़ी मेहनत की है। ये नहीं कि सोच के घर बैठे रहे कि जी चलो ये तो खुद ही हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। बहुत मेहनत की है, कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। ये मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रही हूँ क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व है। एक दरवाज़ा खटखटाया है वहाँ पे जाके। तो ये सब भी करें ना, बाकी सारे भी तो करें, निकलें अपने हामियों को और सपोर्टर्स को निकालें ताकि वो वोटर्स के पास कहते हैं, वो निकलते हैं, कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जुलूस निकालते हैं, पुलिस पे जाती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई ये सारा सोशल मीडिया का ड्रामा है। अच्छा। इंतशार फैलाना, क्योंकि इस काबिल रहे नहीं है, इस काबिल रहे नहीं ये लोग। अच्छा। आप देखें, अगर इनके ये किसी काबिल होते तो निकलना पड़ते, कुछ करना लेते।
कोई है ही पहले नहीं। जो किया वही गले पड़ गया, उसमें क्या चाहती हैं और क्या करें? कंफ्यूजन के इस पार्टी में कुछ रह ही नहीं गया, सारे लोग जो हैं वो तितर बितर हो गए, सारे लोग छोड़ नहीं, गए। वैसे तो देखें ना, बानी पीटीआई ने तो खुद वहां से जेल से पैगाम भेजा कि आपने कुछ नहीं करना, अभी 8 फरवरी को निकलना है और जुल्म का बदला लेना है। वो अभी कुछ नहीं, उन्होंने कहा अभी फिर किसी को आप कसूरवार ना ठहराएं। अच्छा। अगर बानी की ये इंस्ट्रक्शन है तो ठीक है, घर बैठे 8 तारीख को जलवा दिखाएं और हमें बताएं कि कितने वोटर्स हैं उनके। अच्छा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं। घर बैठे अभी, अगर रिस्ट्रिक्शन ये है तो घर बैठे और कोई नहीं। मुझे अब आप लीडर के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अली, मैं शहर में निकलता हूँ, शहर में मैं अभी इलामा इकबाल रोड की बात कर लेते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब हैं और उसके नीचे मरियम साहिबा भी इलेक्शन सूबाई पे लड़ रही हैं, आपके कैंडिडेट भी वहाँ पर ठीक ठाक किस्म के मौजूद हैं। लेकिन मुझे जो बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, हर तरफ एक वो उन्होंने येलो कलर चुना है अपनी, क्योंकि वो येलो फ़ौरन अट्रैक्ट करता है। ये आपके बंदे क्या कर रहे हैं? खर्चा बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, या आपको लग रहा है हार जाना है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? क्या चक्कर क्या है? नज़र नहीं आ रहे। देखें, ये बड़ा मासूमाना सवाल आपने किया है। मुझे ठीक है, आपको भी पता है क्या हो रहा है। बल्दिया वालों की ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा, रात को बेचारे होल्डिंग्स लगा के जाते हैं, सुबह उतार लिए जाते हैं। इवन कुछ कैंडिडेट्स ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए लेवी के साथ, वो भी उखाड़े जा रहे हैं। वो भी पता नहीं किस तरह से वो छुरियों से और वो चमचों से वो भी उखड़े होते हैं सुबह। ये एक बाकायदा कि पीटीआई नज़र ना आए। पहले तो ये था कि बाकायदा जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उन्हें मना किया गया था कि पीटीआई के झंडे वाली और इमरान खान की तस्वीर वाली फ्लैक्स नहीं बनानी। मैं खुद इसका विटनेस हूँ। उसके बाद जिस तरह आपने कहा, जिस तरह जीटी रोड पे जोश के, यानी आप पैसे खर्चना चाहते नहीं। देखें ना, आप मुझे बताएं ना, शहजाद फारूक, सलमान अकरम राजा के नज़र आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं ना। शहजाद फारूक के, अबाद फारूक के जो भाई हैं और सनम जावेद जहाँ से मरियम के मुकाबले में बैठे जीटी रोड पे चले जाए, नजर आ रहे हैं ना सर? अगर उनके नजर आ रहे हैं तो बाकी भी क्यों नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है इस चक्कर में पैसे बचा रहे हैं आपके बंदे। पैसे कोई भी नहीं बचा रहा, पैसे लग भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मैं अगर आपको बताऊं, पीपी 35 से हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी यूसुफ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। NA 219 से डॉक्टर मुस्तनसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। PP 206 खानेवाल से सैयद हसनैन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। NA 73 से अली असद मल्ली को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया है। PP 168 मलक नदीम बारा के भाई जहांगीर बारा को गिरफ्तार कर लिया है। PP 17 से जो है वो राशिद हफीज़ पिंडी वाले, उनकी फैमिली, चचा और उनके कोई 8-10 कज़न्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। PP 231 सरदार खालिद साहब हैं बूरे वाला से, उन्हें शफकत अवान है सरगोदा से हमारे वकील, उन्हें बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं उनके घरों में रेड्स हो रही हैं 2 दिन से। देखिए, इस तरह का माहौल बनाया गया है, सारा कुछ कर लिया। इतनी मनज़्ज़म धांधली सर हिस्ट्री में नहीं हुई। देखिए इन्होंने किया क्या। सबसे पहले, क्योंकि वो जो लंदन प्लान था, इनको पता था कि बल्ला जाना है, इन्होंने जो डिलिमिटेशन की है उसमें इन्होंने क्या किया है। पहले सिंपल होता था, एक MNA नीचे 2 MP या मैक्सिमम किसी तीसरे MP की चंद यूसीज आ जाती थी। अब यहाँ पे एक MNA के नीचे 7-7 MP हैं। ठीक है, ठीक है, जिनका निशान है शेर है कुर्सी है, नहीं, जिनका निशान है, वो तो आपके मुखालफिन के लिए भी वही हल्का है ना, आपके निशान एक है उनका। हमारे लिए देखें, मुनज़्ज़म धांधली जिस तरह से ग्राउंड बनाई गई कि निशान ले लिए गए। अभी ये मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, किसी एक बेचारे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। लिहाजा ये एक तो सर आप पार्टी इलेक्शन ठीक करवा लेते हैं। साल सर, मेरा देखिए, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैंने सरदार अजीमुल्लाह से भी कहा, वहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी थे, मैंने कहा अजीम भाई आप इलेक्शन ठीक करवा लेते हैं ना, आप ना उस किस्म का। वो कहाँ आप चले गए? पेशावर के पास चमकनी के पास क्या गड़ी थी, वो कौन सी जगह थी? चमकनी के पास गड़ी है, इलेक्शन बिल्कुल ठीक था। नहीं, माजरत चाहता हूँ, मुझे नाम भूल रहा है जगह। मेरी अर्ज सुने, अभी मेरी बात सुने। अभी ये पाकिस्तान में अच्छा, आपने वहां पे जाके पंजाब की सदर का इंतखाब करवा लिया। देखिए, सुन ले नहीं, वो तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं ना, ये तो पार्टी की मर्जी है। सुने मेरी अर्ज सुने, लाइक अभी इलेक्शन होने हैं, ठीक है, 24 करोड़ हमारी आबादी है, जिसमें से रजिस्टर वोटर मेरा ख्याल है 12-13 करोड़ है। क्या ये ज़रूरी है कि अगर 12 करोड़ का 12 करोड़ वोट डालेगा तो ही जनाब इलेक्शन ठीक होंगे? ये तो टर्न आउट के ऊपर है। लिहाजा हमारे जितने अवेलेबल थे जो चाहते थे पार्टिसिपेट करना, वो चले गए वहां पे थे ना। मैंने कहा वो आपका साबित कर देते, ठीक कर दे, सही। थोड़ी सी मिस्टेक हमारी ये थी, देखें, थोड़ी सी हमारा ये था कि जब कोर्ट में हम गए अपना रिप्लाई लेके, उसमें जो हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी, वो मिस थी। बिल्कुल, सारा कुछ थी नहीं ना, नहीं थी
डॉक्यूमेंटेशन थी ऑनलाइन। अच्छा। जो हमारे डिजिटल ऐप के जरिए थे वोटर, वो भी हमारे पास लिस्टें मुकम्मल थी। जो वहाँ पे कोई 500-600 के करीब वर्कर गए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, वो भी हमारे पास छोड़े। लिस्टें हाँ, थी। वो कह रही हैं, अज़मा कह रही हैं अगर बानी पार्टी पीटीआई की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी और 8 को ही निकलना है, तो कहते हैं आप घर बैठे आराम से। अज़मा का मशवरा है बड़ा देखिए, ज़बरदस्त किस्म का। ये भैया, चाहते लीडर की थे, बात को- लीडर की ये बात तो नहीं चाहते बात कर सकते ना। थे, ये चाहते थे, इन्होंने जो 3 दिन में 3 सजाएं दी हैं, ये चाहते थे पीटीआई का वर्कर दोबारा से पैनिक करे, दोबारा से बाहर निकले, इन्होंने दी हैं। फिर हमें मौका मिले। बस अब जुडिशरी ने दी है ना, इन्होंने दी है। अब 2 घंटे की ट्रांसमिशन है, हौली हौली चलण दियो। नहीं मैं गल दसो कि वो राणा सनाउल्ला दी अदालत थी या वो किदी सी? सर देखिए, हाँ। लेकिन ये जो बात आपने की, बिल्कुल हमारे बानी की ये हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने पैनिक नहीं करना। ठीक है। 8 फरवरी को आपके पास मौका है, जो मौका हमें एक बड़े इंतज़ार के बाद, क्योंकि हम अप्रैल 2022 से हम इलेक्शन कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन दे दो। 22 फरवरी को आप देखिएगा, पाकिस्तान का नहीं दुनिया की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्नआउट होने जा रहा है। 70% मिनिमम जो हमारी ये कैलकुलेशन है, हम हलकों में हैं, आपको पता है, आपके साथ मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन चलती है, कम अज़ कम 65 to 70% टर्नआउट होने जा रहा है। और आप देखिएगा इनकी ज़मानतें जब्त होंगी और इंशाल्लाह फिर धांधली का इल्जाम तो शायद ना हो। ये सुन ले, नहीं उसकी वजह पता क्या है? देखिए धांधली का तो खत्म हो गया। धांधली इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो उन्होंने प्री प्लान कर लिया वो कर लिया अली भाई आप कह रहे हैं कि 70% तक चला जाएगा इंशाल्लाह आपका रेट टर्नआउट, और बिल्कुल। टर्नआउट जो होगा, और उसमें यकीनी तौर पे आप अचानक निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल निकलेंगे, आप ये निकलेंगे कह रहे हैं। सनम जावेद को जानते हैं आप? उनकी हमशीरा हैं फलक जावेद। फलक जी, मुझे पता है, उन्होंने ट्वीट किया फलक है। जावेद का, अब सुन लेना, सवाल सुन लेना। फलक जावेद कहती हैं कि लोगों, मैं पैगाम दे रही हूँ कि एन 118 में हमें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे, ये पैगाम को फैला दो और पोलिंग। ओ भाई, पोलिंग एजेंट आपको मिल नहीं रहे, वोटर आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए, वो पता है कि आलिया हमजा साहिबा जो इस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं उसमें फर्स्ट टाइम आई हैं, ठीक। और ख़ुद वो अरेस्ट हैं। सही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जितने हमारे कैंडिडेट लाइक मियां महमूद रशीद हैं, वो अगर बेशक गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके पीछे टीम एक पूरी मुनज़्ज़म है, जो कि पिछले 15 साल से उनके साथ चल रही है, पुराने सियासतदान हैं। हल्का उन लोगों को तो प्रॉब्लम्स नहीं है। इवन वो सलमान अकरम राजा साहब का इलेक्शन पूरा मियाँ साहब की टीम देख रही है। लेकिन लाइक जिस तरह आलिया हमजा हैं या जिस तरह उस्मान हमजा हैं, हमारे जो नए हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए पार्टी ने उनको ओब्लाइज तो किया, लेकिन नो डाउट उनको इस तरह की थोड़ी सी इंतजामी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी वजह से हो रहा है। मियां साहब, आपको लग रहा है इतने वोटर निकलेंगे, इतना टर्नआउट नजर आ रहा है? पीटीआई का वोटर तो कहता है हमने निकलना है, जाना है, पता नहीं अब क्या करते हैं। देखिए जी, ये जो है लाहौर के अंदर से आपको पता ही है कि वोटर जितना मर्जी निकले, नून लीग का गाड़ है। इससे पहले मादी में भी आप देख लें, कोई एक आधी सीट ही यहाँ से जीतते हैं। नेशनल असम्बली की बात करें, इसी तरह पीपी नीचे है। तो इनका एक दावा तो है कि जी हमारा वोटर निकलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं मजलूमियत का वोट मिलेगा ना। नजब भाई, इसमें ये भी है ना कि देखें जो है वो वोटर को निकालने वाला कौन होगा। जिस तरह पोलिंग एजेंट की बात की है, वो भी इनको जो है वो एक हल्के की नहीं, बाकी हल्कों में भी इनको मसले आ रहे हैं। तो ये अब इनका दावा है, देखना पड़ेगा कि क्या होगा 8 फरवरी। लाहौर के हवाले से तो मुझे नहीं लग रहा कि जनाब ये वोटर निकाल के तो कहेंगे जी हम जो है वो नहीं। इसमें मैंने फिर वो फलक की थी, पता नहीं किसकी थी, मैंने एक वीडियो अज़मा देखी है, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को निकलना है, मुस्लिम लीग नून की गाड़ी में बैठ जाना है, मुस्लिम लीग नून की गाड़ी में बैठ के आपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना है। पोलिंग स्टेशन पर पहुंच के आपने मुस्लिम लीग नून के पोलिंग बूथ से आपने वो क्या पर्ची बनवानी है। वो पर्ची बनवाने के बाद अगर आपको मुस्लिम लीग नून वाले बिरयानी ऑफ़र करें, आपने बिरयानी खानी है, आपको अंदर दाखिल होते हुए कोई पूछे कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो आपने कहना है मियाँ दे नारे वजनगे, और उसके बाद अंदर जाके आपने वोट डाल देना है किस पे, बल्ला तो शायद नहीं है, जो पीटीआई का जो भी कैंडिडेट होगा उसके ऊपर आपने वोट ये हिकमत अमली उनकी सोशल मीडिया पे आ गई हुई है। 70% लोग निकलने हैं, आपकी गाड़ियों में आने हैं, आपकी बिरयानी खानी है। तो और इसकी वजह पता है क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रीज़न ये है कि अभी लाइक मैं एक हल्के की आपको बताता हूँ, अफजाल अजीम पाहट जो NA 123 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहाड़ साहब वो बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबले पे शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। अब उनके जो उनको कुछ उनके गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो उनको पोलिंग एजेंट या जो उनको कोऑर्डिनेटर मिलता है ना, उसको फौरी SHO की कॉल आ जाती है कि तेनू चुक लांगे, अदरवाइज PMLN का फौरी ऐलान कर। और सरदार अजीमुल्लाह साहब के हल्के में से कोऑर्डिनेटर बना एक बागड़ियाँ से,
क्या जोया उनका नाम था कुछ, उनको भी इसी तरह प्रेशराइज किया गया और कल उनकी उसकी अनाउंसमेंट करवा ली गई PMLN के हक में। देखें ये जो हमारी प्लानिंग है ना, मे भी हमारे जो पोलिंग एजेंट हो उनकी जेबों में कवरिंग कैंडिडेट्स की पर्चियां हों, वो तो अथॉरिटी लेटर्स होते हैं कि जी हम फलां कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट है, ताकि अंदर घुसने दें कम अज कम। हमें तो ये प्लान भी बता दिया अली जाफरी ने, खुफिया प्लान बता दिया अली जाफरी ने कि जो इनके PTI के पोलिंग एजेंट होने हैं लोगों के, वो कोई और कैंडिडेट्स की पर्चियों के साथ वहां पहुंच जाएंगे, है ना? क्योंकि हमें सर जिस तरह से ये 2 दिन से जिस तरह से सुन ले कमेंट, वो कह रहे हैं अब इस तरह पहुंचना है हमने। मेरी पिछली बात को भी शामिल कर लें और इसको भी कर लें। आपने वो सुना है 007 जेम्स बॉन्ड 007? अच्छा ये मुझे लगता है ये PTI ने बहुत सारी ज्यादा फिल्में देख ली हैं उनकी। अच्छा। और अब उनका दिमाग जो है ना उन्हें चलना शुरू कर दिया 007 बन के। हम ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे और ऐसे होगा और वैसे होगा। जरूर करें जी। मेरे ख्याल में इसकी फिल्म तो बन सकती है, कोई ब्लॉकबस्टर भी बन सकता है। नहीं, मैं आपको लेकिन सच बता रहा हूं, जमीनी क्योंकि हम हकायक ग्राउंड्स के ऊपर फेस कर रहे क्या हैं। होते हैं परसों पता चल जाएगा। देखिए नहीं, आप प्लान की तारीफ क्यों नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं तो कहती हूँ कि मैं तालियां बजा सकती हूँ, बड़ा जबरदस्त प्लान है और फिल्म की इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट है। मैं पैसे लगाऊंगी, एक फिल्म भी बाद में इस पे प्रोड्यूस करेंगे जो एग्जैक्टली आपके प्लान के मुताबिक होगी। तो ये बात सारी ये है कि ये तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट है, हम तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। हम तो नहीं कहते, हाल देख रहे हो हम तो नहीं कहते हैं मलक अहमद क्या नाम है उनका, कसूर वाले, वो गए, उन्होंने मियां साहब का ये जलसा करवाना था तो वो टाउन टू टाउन जा रहे थे, तो जो अवाम ने उनका हाल किया वो वीडियो देखें आप। आपने चले कर लें बात, मैं नहीं करती। कर ले आप बात, कह रही हैं ना हम आप कॉन्फिडेंट कर ले नहीं बात, चले कर ले इनको, कर ले। कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि आपके पल्ले कुछ नहीं है कॉन्फिडेंट होने वाला। बहुत परेशान है। जिस तरह से आपको लॉन्च किया गया, जिस तरह से आपको लॉन्च किया गया, आपके पल्ले कुछ नहीं है। वो आपको लॉन्च करने वाले आप पछता रहे हैं, ऐसे की कर बैठे हैं। किसने लॉन्च किया? खुल के बात करें, खुल के बात करें ना, डरते क्यों हैं? जरा दिलेरी दिखाएं ना, खुल के बात करें। किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? पूरी दुनिया को पता है किसने लॉन्च किया? पूरी दुनिया को क्या पता है? बताएं ना जरा। नजम वली साहब, हमें तो नहीं पता, पूरी दुनिया को क्या पता है? बताएं। बच्चे को बताएं ना, क्या किस तरह से मियां साहब आए, क्या पता है? किस तरह से मियां साहब को लाया गया, किस तरह से कौन लाया, उनको जनाब ऐसे गोद में उठाया गया और लोगों को कहा कि जनाब ये आगे पवित्र, ये किसने गोद में उठाया? बताएं, हिम्मत करें ना, ये बुज़दिली तो ना दिखाएं, ये बुज़दिली ना दिखाएं। खुल के बात करें, खुल के बात करें भाई। और अगर नहीं है बात करने की तो फिर ना बात करें। नहीं, बात सारी दुनिया को पता है, हम ये बात क्या करें? आपके दावे हैं कि 70% लोग आपके लिए निकलेंगे, हम तो ये दावा नहीं कर ले। हमें तो पता है कि हमें तो पता है कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है 40-50 से ज्यादा वोटर्स नहीं निकलते हैं, तो हम तो वही उसी के मुताबिक चल रहे हैं। आप फिर रोने की क्या जरूरत है? फिर रोने पिटने की क्या जरूरत है? फिर तो आपको जनाब शादियाने बजाने चाहिए कि 70% लोग आपको आके वोट डालेंगे, और वो भी ऐसा जबरदस्त प्लान से जिसमें बिरयानी आपकी होगी, चलाकियां हमारी गाड़ी होगी, आपकी होगी, हमारी गाड़ियां होगी, पर्ची आपकी होगी। हाँ बिल्कुल पर्ची आपकी होगी। सर इन्होंने अपना हाल देख लिया, इन्होंने अपना गुजरांवाला वाला जलसा भी देख लिया है, इन्होंने अपना धोबी घाट वाला जलसा भी देख लिया है, इन्होंने गली मोहल्ले में जाके भी देख लिया है। परसों आपका प्रोग्राम फिर कर लेते हैं, सही है, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। ठीक है, क्योंकि हम तो एक सियासी जमात हैं, ये बड़के मारने वाली जमात है, ये वो बातें करते हैं जिसमें कोई जिसका सर पैर नहीं होता। ठीक है, बाद में भुगतना इनको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, करते रहें, घर बैठें, ये ड्रामेबाजी करते रहें, सोशल मीडिया पे ये अटकेलियां करते रहें, टिकटॉक बनाते रहें बैठ के घर पे। ज़बरदस्त इनकी कैंपेन चल रही है। और क्या चाहते हैं ये? ज़रूरी किसी को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैडम ने जो अवामी सियासत तो वो की नहीं है, हम ठीक है, इन्होंने वो की नहीं। वो पता नहीं कौन है इनके बड़े सीनियर थे, मेरा ख्याल आप छोड़ गए हैं, वो कह रहे थे कि PMLN के जो फैसले हैं ना वो इस दफ़ा मियाँ साहब नहीं कर रहे। मेरा अपना कामल यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ लोटों को पसंद नहीं करते। अगर मियाँ साहब फैसले कर रहे होते तो यकीनन मैडम को कम अज़ कम इनका नाम भी ना होता रिजर्व लिस्ट में।
फिर आप मेरे फिर बानी इन्होंने आप और भी देखें, काफी जगह के ऊपर इन्होंने आप- लोटों को नवाजा आप मेरे है। मुतालिक शेर आप फिक्र वसीर फाका ना करें। शेर वसीर आप को मेरे- इन्होंने आप फिक्र फाका ना राजा करें। रियाज बेचारा खुद भाग गया। आप ठीक अपने है। मुतालिक फिर बात करें। अलीगढ़ वो मुजफ्फरगढ़ आप में अपने वो जो मुतालिक बासत बात करें बुखारी है, जिसने हाईजैक कर ली है पूरी ठीक है। पीटीआई, पूरी पीटीआई को हाईजैक कर लिया है किसने? वकीलों ने। कहाँ वकीलों ने सारे वकील भरे पड़े, 10 to 15% कोई टिकट्स इनका मिली हैं अपना वकीलों बंदा को। नहीं, सब चले गए, सब ने छोड़ दिए 10 पार्टी। to 15% कुछ नहीं बचा इनकी पार्टी वकीलों में। को टिकटें मिली अब हैं। मां सवाए इसके के ऊपर से और ये पूरे इनके- पीटीआई में इस वक्त लोटा एक भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से लैंड ये किए हुए सारे पाकिस्तान लोग की हैं। 76 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरी पीटीआई में एक लोटा नहीं है। पीएमएलएन में देखें तो हर साइज का आप लोटा, हर मेहरबानी रंग का करके- लोटा आपको आप मिलेगा। मेहरबानी करके ना अपने अल्फाज का चुनाव सही रखें। नहीं तो जो ये वरना एक वरना आपके लिए मुझसे बुरा पार्लिमानी लफ्ज़ बुरा है। कोई नहीं होगा। आपके ये पार्लिमानी लफ्ज़ है। मैं जानती हूँ कैसे आप ये लोगों पार्लिमानी लफ्ज़ कैसे है। आप लोगों को ये जो आप ये पार्लिमानी आप लफ्ज़ है जी, ये वकील- तो आप- असेंबली के बाहर यही आप लोग नहीं लोगों लोटे ने लेके बैठते थे। टिकट के लालच में नजम अली साहब, आपने नजम अली साहब, पीटीआई को ज्वाइन किया। लोटों अब टिकट आप लोगों को मिल लोटों गए की तो वो आपको लेके कोई परवाह नहीं है, वहाँ कोई पे- मरे कोई जिए पीटीआई में, आपके टिकट आपको मिल गए, आपके बारे नारे हो गए। वकीलों को कह कहाँ रही मिली है? वकीलों का कह रही कहाँ सब मिली है वकीलों का वकीलों ये को? हाल है। जेडू सब साहब वकील वकीलों नहीं का है। ये हाल है। तो जेडू साहब एक- वर्कर हैं। आप- लतीफ खोसा साहब। बानी की बहन लतीफ कह रही सलमान है, अकरम राजा। बानी की बहन खुद कह ये रही है, competent नहीं वो है। कह रही है कि लॉयर्स ने ये लोग मरवाया competent नहीं हमें। है। ये लोग बानी- competent नहीं है। अलीमा खान कह रही है कि ये वकीलों ने ये मरवाया है कॉम्पिटेंट हमें। लोग नहीं है, ये वकीलों ने मरवाया ये है कद हमें। वाले लोग नहीं है। पीटीआई को एक- मरवाया इन हाँ, वकीलों बाकी ने। ये लाहौर की देखें, ये आपके सामने नहीं, है। मुझे ये थोड़ा एनए पे सा एक देखें, है। एक मिनट, एनए पे 14 सीटें हैं, 4 वकील हैं। लतीफ खोसा को देख लें। ठीक है, ये वो कहाँ पीपी से पे आए? देख लें, पीपी पे देख लें, मेरा ख्याल है 4 दिन पहले एक के 2 वकील हैं। 4 दिन पहले जो मुझे बात आपके करना- लोटे आपकी प्लान तरफ बी- आए हैं उनका भी जरा जिक्र कर प्लान लें। बी का बड़ा डिस्कशन हो रही है, प्लान बी की बड़ी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो प्लान बी है क्या? एक मुख्तसर सी ब्रेक है, उसे वापस आते हैं तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। ऐसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से और थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया और एक और बड़ा शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान बी मौजूद है। ये प्लान बी है क्या? यहाँ पर अली जाफरी एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सेल को देख लें, इंसाफ लायर्स फोरम को देख लें, मरकज़ी तंजीम को देख लें, मामलात को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमें वक्त देने के लिए। असमा कारदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब असम्बली की उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ मियाँ नवीद मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बात हो रही है अली साहब इस वक्त प्लान बी के हवाले से, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्लान बी उसी किस्म का है जैसा 9 मई को था, जैसा कर्क में हुआ। कोई अटैक अटूक करने हैं, कोई हमले करने हैं, और अगर चीज़ें आपको अपने मंजर पे सही पे नज़र नहीं आती और इसी वजह से फ़ौज लगा दी गई है। ये कोई प्लान बी ऐसा भी है आपका? देखें नजम वली साहब, 9 मई वाला एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और जो उसके बेनिफिशरी हैं वही उसके ज़िम्मेदारान भी हैं। इसके ऊपर हम पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। ये जिनकी हुकूमत थी उस वक्त, ये उनको चाहिए था कि नहर का पुल कोई क्रॉस ना करता, ठीक है। नहीं, लेकिन यास्मीन राशिद जो ये थी, चीज़ें या खुद महमूद अलाउ की रशीद जो गई, थे, या असलम इकबाल जो थे, या सनम जावेद जो थी, वो शहबाज शरीफ के कहने पे उधर गई थी। इनमें से अंदर कोई भी नहीं गया था। हाँ, नहीं, ये गए, इन्होंने कैंट कौन गलतियां गया की। था? आप कह रहे यास्मीन हैं राशिद beneficiary- रोकती रही, यास्मीन राशिद रोकती रही। सर, ठीक गई है, क्यों वो तो थी? वीडियोस मौजूद हैं। गई क्यों बस इस तरह का माहौल बना दिया गया ना, अपने लोग उसमें प्लांट किए गए। जिस तरह से वो एक होता है वहाँ पे चार्ज एक मॉब था जिनको इमोशनल करके अब कर रही है ना लीडरशिप। नहीं सर, मुझे एक बात बताएं, अब लीडरशिप कंट्रोल कर रही है ना। चले लाहौर में मैनेज हो गया, GHQ पे भी मैनेज हो गया था, सरगोदा में मैनेज हो गया था, पेशावर में भी मैनेज हो गया था। ये आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं थी तो? कि और कहीं पे भी इस तरह का कोई सानिया नहीं हुआ। सर, वो चंद कोई शर पसंद सर, गए हैं जिन्होंने GHQ इस तरह के किए हैं। लेकिन हर देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि कहाँ पे, ये तो नहीं कि सिर्फ पंजाब में ही PDM की हुकूमत थी, उस वक्त तो हर तरफ PDM थी ना सर। कितने की ऐसी असम्बलियां चीज़ तोड़ सिर्फ दी? है, देखिए सर, हमने तो असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी थी कि आइन कह रहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमें क्या पता था यहाँ पे आइन को इन्होंने जनाब उठा कर रद्दी की टोकरी में डाल देना है। वही आइन जो इसमें क्या कसूर था? जो तरीके एतमाद की भी बात करता था खान साहब की, वही आइन। नहीं, वही आइन। उसमें वो स्पीकर का जिसमें राइट कासिम है। सूरी साहब जो देखें, हैं, बिल्कुल स्पीकर कासिम का सूरी राइट है, ये साहब, स्पीकर का राइट है। जहां पे उन्होंने सर राइट फवाद नहीं चौधरी है। ने सर, फवाद चौधरी ने वो सर इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कासिम सूरी को
बगावत का मुजरिम करार दे चुकी हुई है, अपने फैसले में दे चुकी हुई है। सर यही अफसोसनाक है, काश उस रात को सुप्रीम कोर्ट ना खुलती, इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, इलेक्शन हो जाते, आज मुल्क किसी जानब गामजन होता। आज हमारे ये हालात ना होते। ये पार्लियामेंट सर आइन कहता है कि आइन कहता है कि पार्लियामेंट के अफेयर्स में अदलिया इंटरफेयर नहीं करेगी। तरीके अदम एतमाद आ गई। प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की रूलिंग देखें, स्पीकर की रूलिंग देखें। जब साइफर आउट हो गया, जब साइफर में चीज वाज़ेह होगी कि यहाँ पे बकायदा अमेरिका की धमकी है इसके पीछे, जब उसके ऊपर जो स्पीकर को उसको लगा कस्टोडियन ऑफ हाउस है, जिसने लिखा अली साहब, जिसने वो साइफर लिखा, उस सफीर ने कहा कि मैंने ना इसमें धमकी का लफ्ज लिखा, ना इसमें मैंने साजिश लिखी। ऑडियो लीक्स आ गई उसके ऊपर सारा कुछ, वो तो खत्म हो गया। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। क्लियर हो गया। अज़मा, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह समझ रही है कि हुकूमत बनेगी उनकी, कितने चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? देखें, जिन लोगों ने की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, आपको वर्ड कल्ट का भी पता होगा, तो जो कल्ट होता है ना, उसके साथ आप कोई भी बात लॉजिकल नहीं कर सकते हैं। वो आप जो भी उनको बात करेंगे ना, वो उसकी कोई उल्टी दलील दे देंगे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा बेस्ट करने का नहीं है। ये साइफर की बात ही आप कर लें, ये आज़म खान कौन था? किसका लाडला था आज़म खान? किसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है जब तक वो दफ्तर में थे? उसने जब हल्फ लेके और कह दिया कि जी साइफर से ये खिलवाड़ हुआ है, तो उसके बाद क्या बात रह जाती है? आप मुझे ये बताएं कि सब जो है गैर आइनी तौर पे पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ थी डिज़ोल्व की गई, क्योंकि परवेज इलाई और महमूद खान मिन्नतें करते रहे, पाँव पकड़े इमरान खान के कि ये खुदा के लिए ना करें। सारे इस वक्त एक सवाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की नेशनल असेंबली, वो भी गैर आइनी तौर पे जो थी वो चले उस पर वो सारा तारीख का हिस्सा बन गया। आगे की बात करते हैं। इनके लिए आईने कागज का पुर्जा उसको फाड़ फूड़ के फेंका हुआ है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। वजाहत मसूद साहब सीनियर तजियाकार हैं और कॉलमिस्ट हैं, बड़े मारूफ, हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वजाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वजाह साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ है सर, सब खैरियत है। अच्छा वजाह साहब, एक इस वक्त एक ट्रेंड में है चीज़, हम सारे तजियाकार जितने भी उनसे एक ही चीज़ पूछे चले जा रहे हैं कि जनाब इंतखाबी नताइज क्या आ सकते हैं, क्या आने वाले हैं, किसकी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, किसको कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? एक बात तो असूली है ना, और वो ये है कि इंतखाबात शफाफ होने भी चाहिए और आवाम को ये तासुर भी मिलना चाहिए कि सब जो इलेक्टोरल ओपिनियन थी वो रिफ्लेक्ट होगी नताइज में जी। तो कुछ इस तरह का कहना चाहिए कि माहौल, मुझे मालूम नहीं कि किस मुताबिक से, संजीदगी से या महज अपनी ताकत दिखाने किया गया है कि इंतखाबात जो है वो कानूनी होंगे, आईनी होंगे, जायज होंगे, लेकिन वो मॉरल में मौजूद नहीं होगी जो मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए दरकार है। ये तो एक बात होगी। जो मुझे नजर आ रहा है वो कमिश वही है कि 100 से ऊपर नशस्तें मुस्लिम लीग नवाज थी, लेकिन ये चूँकि इलेक्शन डे में जो है वो हमारा बहुत सा वोटर जिस पे वोट देता है कि मुझे कल को काम बढ़ जाए तो क्या होगा वगैरह, हालांकि ये तो असम्बलियों का काम नहीं होता कि वो लोगों के लोकल लेवल की इश्यूज में जो है वो लिखते थे, पर स्टिल मुझे कुछ उम्मीद इस तरह की बहुत ही कम नजर आती है कि वो पीटीआई का वोटर बाहर निकले। ये करीब यकतरफा मैदान पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज के लिए है और सिंध में भी पीपल्स पार्टी का अदरवाइज भी होता। अब मालूम होता है कि जो उनका मेयर है और दीगर सहूलतें होती है ना स्ट्रक्चर में, तो उस सूरत में जो वो ज्यादा कामयाबी से। लेकिन वजाहत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हल्के हैं वो यही बात करते हैं कि पीटीआई का वोटर बहुत गुस्से में है और खान साहब के साथ जो सजाएं दी जा रही हैं, जो उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, बहुत गुस्से में है और वो मजलूमियत का वोट है, इंतकाम का वोट है, इंतकाम लेने निकलेगा। ये मजलूमियत का वोट 85 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए भी सामने आना चाहिए था, 93 में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सामने आना चाहिए था,
नहीं आया था ना 97 में, बेनजीर के लिए आना चाहिए तो उसका भाई भी मार दिया गया था। ये कहा जा रहा है और मुझे अफसोस है कि शायद ठीक ही कहा जा रहा है। हमारा हादसा कुछ कमज़ोर है। इन्हें ज़ियाउल हक साहब का ज़माना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना, इन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़मीन में मियां शरीफ का गिरफ्तार किए जाना और मुस्लिम लीग की हुकूमत में जो है तो जरदारी साहब को जो है वो बार बार 11 बरस तक बगैर कन्विक्शन भी जेल में रखना, ये सब याद नहीं है। इनका ये ख्याल है कि ये बहुत बड़े मजलूम है। जब ये पारसा थे तब ये पारसा भी सबसे बड़े थे, अब ये मजलूम है, मजलूम भी सबसे बड़े हैं। ये सुपरलेटिव से नीचे बात नहीं करते, ये कोई सियासी रवैया थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वोटर गुस्से में नहीं आएगा। वोटर को ना हटाने वाला जो होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, ना पोलिंग एजेंट होगा, ना पोलिंग एजेंट को कोई रोटी पहुंचाने वाला होगा। किस तरह की बातें करते हैं इलेक्शन, इस तरह से थोड़ी होते हैं। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद हमारे साथ। और वो तारीख़ के तनाज़ुर में सारी चीज़ें बात कर रहे थे कि मज़लूमियत का वोट कभी भी किसी के लिए भी नहीं निकला और भुट्टो के लिए नहीं निकला, बाकी सारी जगहों पर नहीं निकला। तो लाहौर में कैसे, अच्छा देखिए वक़्त का ना, मैं यहाँ पे एक चीज़, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं उन्होंने। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा सर, भुट्टो का दौर या जो मियाँ साहब का वो कह रहे हैं, मियाँ साहब के लिए तो खैर कभी भी उस तरह से, वो तो उस तरह का फिगर ही नहीं रहे। वो तो आते थे प्री प्लान, और प्री प्लान ही उनको निकाल के फिर दोबारा के लिए उनको टाकी शाकी मार के, टाकी शाकी मार के उनको कह दिया जाता था जिसको 22 साल उन्होंने जमहूरी अमल से बाहर रखा है, अब या जिला अपनी मर्जी से रहे हैं ना, अपनी मर्जी से रहे हैं, या उसको नाअहल कर दिया अपनी मर्जी से रहे हैं, जेल में रहता, या तो जेल में रखा, या तो कैद में रखा, बिल्कुल कैद में रखा, कई महीने वो कैद में रहे, कहाँ रहे जी, और काल कोठड़ी वाली कैद में रहे। अब जो दौर है ना जी, अब जो दौर है, 5 स्टार कैद में नहीं है जिस तरह के आपके बानी साहब बैठे हुए हैं। ये दौर है एंड्रॉयड का, ये दौर है सोशल मीडिया का। यहाँ पे चीज़ें, इमरान खान को सुन ले, मैं एक चीज़ आपको, मैं मानता हूँ इमरान खान को लोग, मैं हलकों में खुद देख रहा हूँ, लोग सड़क नहीं मांग रहे, लोग नाली नहीं मांग रहे, लोग नौकरियां नहीं मांग रहे, लोग नौकरियां नहीं मांग रहे। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, खुश होए ना, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि सारे लोग आपके लिए निकल रहे हैं। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि ऐसी वोट इमरान खान को देना, साडा वोट बेचना नहीं, उनकी ये डिमांड है। ठीक है, अब चीज ये है कि इस दफा अवाम में एक अलग तरह की एक इस वक्त वेव है। वो पहले वाला ये रवायती इलेक्शन है, इसको लें। मैं आपको बताती हूं इनका प्लान। आपने सी की बात की, XYZ प्लान भी मेरे से सुन लें। इन्होंने 4 फर्म सोशल मीडिया की हायर की हुई हैं, इंटरनेशनल, ओवरसीज, और 8 इन्होंने लॉबिंग के लिए मीडिया के फर्म्स हायर की हुई हैं। प्लान आतिफ खान ने बता दिया था ट्विटर स्पेस में, उसने कहा था कि हमने इलेक्शन के दिन, मैडम सुन दी, फॉलो कर दिए देवी है, हर जगह मैडम हमें फॉलो करती हैं। मैंने आपको पहले कहा था, मैडम बेसिकली पछता रही हैं, इन्होंने तरीके इंसाफ से इनको क्यों निकाला गया, यकीन माने। ये अभी भी हमारे ट्विटर स्पेस पे आती हैं, ये हमारे ऑनलाइन जलसे सुनती हैं, ये इनको एक रिग्रेट है कि इनको क्यों निकाला गया पीटीआई। जालिम रियासत है, देखें ये कर क्या रहे हैं। और 9 फरवरी को अपने नए कायद के नक्शे कदम पे चलते हुए मैडम ने कहना है मुझे क्यों निकाला था, मुझे क्यों निकाला था, खड़ा किया हुआ है, अंदर नहीं जाने दे रही है, वो कह रहे हैं पछता रही हैं। ये 9 फरवरी को ये कहेगी मुझे क्यों निकाला पीटीआई से, मुझे क्यों निकाला। प्लान इन्होंने बनाया हुआ है और ये इतने भड़के मारते हैं कि प्लान बता भी दिया लोगों को। ट्विटर स्पेसेस करते हैं, ट्विटर स्पेसेस करते हैं, समझते हैं और कोई नहीं वहां पे सुन रहा। आप सुन रही होती हैं नहीं, वो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में फेंकी थी, ठीक, जिसमें वो आतिफ खान जो बंदा है उसने सारा वहां पे ये प्लान इनका पूरा A to Z बता दिया। इंतशार का प्लान है और पाकिस्तान को बदनाम करना है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट, नहीं हो रही, हमारे हक पे डाका मारा जा रहा है, नहीं हो रही। तो ये भाई साहब ये इंतशार नहीं चलेगा। आपने जो करना था, नहीं हो रही, आपने जो करना था, 9 मई को आपने जो करना था वो कर दिया। आपने हमला ह्यूमन राइट्स यहाँ पे है कहाँ से पिछले 8-9 माह से, आपने कौमी सलामती के इदारों को आपने अटैक किया, आपने GHQ को अटैक किया, आपने मियांवाली की एयरबेस को अटैक किया। जिस दिन एक आजाद कमीशन बन गया, जिस दिन आला अदलिया की सरबराही में एक आजाद कमीशन बन गया, इसके जिम्मेदारान सिर्फ और सिर्फ PDM वाले होंगे। अब आपकी जिस दिन इसके ऊपर इजाजत नहीं मिलेगी,
दोबारा प्लान गाँव इन्होंने में सारा ही करवाया। राशन को किसने या बेचा? 25 में अब आप छोड़ दें 25 ये में खाम 2022 ख्याली को कि दोबारा लॉन्ग मार्च आपको कुछ गाँव निकालनी में करने चाहिए देगा। 25 रियासत जो है ना, डिस्कशन वो जारी इतनी रहेगी, चूड़ियां पहन के डिस्कशन नहीं जारी बैठी हुई रहेगी, है कि लेकिन इस आप वक्त दोबारा, हमें हेडलाइंस की तरफ जाना है, बदनामी न्यूज़ ब्रेक की करें। तरफ जाना है। और बहुत मशकूर उस्मा कारदार जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, शायद वो इसके बाद मौजूद ना हो, लेकिन बाकी हम डिस्कशन को जारी रखेंगे, लेकिन हेडलाइंस के बाद, न्यूज़ ब्रेक के बाद।